अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको। अच्छा। मैं नहीं रहता वो भी इधर आश्रम में आके भी उनकी कुंडली जागृत हो जाती। क्या यहाँ की मैंने एनर्जी मैंने से? ना रहना इधर का वाइब्रेशन हर जगह और लोग महसूस करते हैं। हाँ, तो कुंडली जागरण से एक सामान्य मनुष्य महामानव बनने की तरफ जाता है। तो हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, प्राण में, शरीर में, मन में, उसके व्यवहार में, उसके कर्मों में, हर तरफ परिवर्तन होता। जैसा जैसा यात्रा करता जाता वैसा वैसा वो ऊपर उठ जाता था हर जगह। तो हमारा जब हमारे शरीर में जब शक्ति जागृत होती है तो हमारा सिर से लेकर नख तक पूरा परिवर्तन हो जाता। अच्छा। पूरी तरह। हाँ, हम एक अलग दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं, फिल्मी जगत में अमिताभ बच्चन हैं, या नेतागिरी में जैसे नरेंद्र मोदी हैं। तो हर जगह आध्यात्मिक की बात छोड़िए, आध्यात्मिक तो प्राय बगैर कुंडली के आदमी ऊंचा उठता नहीं। जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं वो उनकी कुंडली जगी हुई है। अच्छा है? हाँ, तो हर क्षेत्र के लिए अगर आपको साधु नहीं बनना, अध्यात्म नहीं चाहिए, फिर भी आपको कुंडली जागरण से बहुत फायदे हो सकते हैं। आध्यात्मिक, संसारिक, लौकिक सब कुछ। कुंडली जागरण में कुछ चीजें ऐसी हैं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम कुछ ऐसे हैं कि उनको में एक लिमिट में ही करना पड़ता है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में किया तो कुछ भी रोग उत्पन्न हो जाएगा, और एक का रोग कोई डॉक्टर संसार का मिटा नहीं सकता। अच्छा। तो गुरु के मार्गदर्शन में ही, गुरु जैसा बोले वैसा चलो, तो सहजता से यात्रा हो जाती। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, हरि कृपा अवसर है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ। आप श्रेय मुझे मत दीजिए, मेरे गुरु और मेरे हरि को दीजिए। क्यों आप सोच रहे हो धर्म की यात्रा में कन्हैया दर्शन करवा रहा है? आज ये शरीर है, कल नहीं रहेगा, तो मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सत्य जीवन का जान चुका हूँ कि शरीर परिवर्तन वाला है, तो ये निश्चित एक काल का लिए नहीं बना हुआ है। तो मैं अपने श्रेय नहीं मानना चाहता हूँ, मेरे गुरु और हरि के हैं। और जैसे कुंडली जागरण को लेके अगर सवाल करें, ये कुंडली जागरण को लेकर सर्च करते हैं, 2 दिन महाराज जी की सत्संग आती है, जो चैनल आता है उस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं, उन्हीं संत भगवान की सत्संग आप सुन पाएंगे। उन सत्संग को लेके आया हूँ। लेकिन आप सभी ने बहुत सारे कुंडली जागरण इतनी जानकारी देने के बाद भी क्या पता, हो सकता है मैंने सवाल पूछने में गलती कर दी, या गुरुजी ने सवाल जो बताया है वो आप तक नहीं पहुँच पाया हो, या आप समझ नहीं पाए हो। तो आज पूरे बनना कि कुंडली जागरण को जो आपके सवाल सभी थे, सभी के सभी कमेंट लिए हूँ, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा जो आपकी समस्याओं के सवाल है वो भी लूँगा, और कुछ संतों ने भी सवाल किए शक्तिपीठ से, उनके भी मैं सवाल लूँगा। पहले गुरुजी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों साक्षात ओम नमः शिवाय। गुरुजी, जैसे कुंडली जागरण की बात करते हैं, ये गहन सवाल होंगे आज के, और भक्तों के साथ साथ संतों के, साधकों के भी होंगे, और कुछ सवाल में वापस भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु भोले हैं, तो कभी कभी कर देते क्या, वीडियो पूरा नहीं देखते और कर देते हैं, तो मैं माफी चाहूँगा, फिर भी लूँगा मैं। और आज ऐसा मत करना कि स्किप कर देना। गुरुजी, आप जैसे कुंडली जागरण की प्रक्रिया होती है, कुंडली जागरण एक प्रक्रिया होती है, तो आप उसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं, ये किस प्रकार आप कहते हो परिभाषित करते हैं उस कुंडली जागरण की शक्ति को? देखिए, कुंडली जागरण एक बहुत गूढ़ और रहस्यमय साधना है। थोड़े से में किसी को समझ में नहीं आता, अब जैसे लोग प्रश्न कर रहे हैं बार बार, तो ये कैसा है, एक अनुभवजन्य साधना है। दूसरा कैसा, हम जैसे वेद हैं सुन के और अपन मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन कुंडली जागरण है वो गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में रह के ही साधन भजन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ता, रहस्य है बहुत, और बहुत गहराई है। इसलिए इसको यात्रा में जाके ही इसको समझा जा सकता है। ये किसी से सुन के, पढ़ के इसको आप समझ नहीं सकते, आपको स्वयं साधना करना पड़ेगी, और सब अनुभव होते हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा, ये ग्रंथों की, किताबों की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। रास्ते पे चलने पे ही पता चलेगा रास्ते में कितने खड्डे हैं। गुरुजी, जैसे आप क्या कुंडली जागरण हर किसी व्यक्ति के लिए संभव है, या किसी निर्धारित होती है योग्यता? देखिए, योग्यता शब्द जो है हर तरफ लागू होता है। बगैर योग्यता के तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अपने लड़के को कलेक्टर नहीं बना सकता है। तो योग्यता हर जगह है। नहीं है योग्यता तो सेवा सुमरन करिए, भगवान का जप तप करिए, उनके सानिध्य में रहिए, तो धीरे धीरे योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चा कैसा है, पैदा होने से योग्यता नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते 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 योग्य हो जाता है। तो योग्यता भी जरूरी है। अगर नहीं योग्यता तो योग्यता लाई जाती है, जब ध्यान करके भगवान की शरण जाके, जो सेवा सुमरन दान पुण्य सब योग्यता लाने के लिए ही बनाए गए हैं सब रास्ते। जैसे योग्यता के लिए तो महाराज, जिनके पास योग्यता नहीं है वो हीन भावना ना रखें,
क्योंकि योग्यता ऊपर से नहीं आती, योग्यता हमको लाना पड़ती। कर्म से बदली जा सकती है, हाँ, कर्म से बनाई जा हाँ, सकती है, जैसे भजन प्रभु जी ने कहा करके, भगवान योग्यता की को। शरण जाके। हाँ हाँ गुरु जी, जैसे आप कहना नहीं चाहिए आपकी पिछली सत्संगों से, जैसे मैंने 4 या 5 सत्संग लिए, तो आपका एक वीडियो में बहुत सारे भक्तों ने कहा, दावा किया है कि आपका दावा है कि आप 2 मिनट में कुंडली जागरण कर सकते हैं, ये आपका दावा देखिए, है। हमने कभी ऐसा नहीं बोला 2 मिनट में हम कुंडली जागरण कर दें ना, हमने कभी नहीं बोला। आप हमारे वीडियो दो 3 बार देखी, हमने कभी नहीं बोला कुंडली जागरण। और ये शास्त्र विरुद्ध बात है। अगर कोई बोलता है तत्क्षण कुंडली जागरण करता हूँ मैं, 2 मिनट में कुंडली जागरण करता हूँ, तो एक गलत बात है। कभी ऐसा नहीं होता। आदमी की योग्यता है, संत शरण जाइए, सेवर सुनर की, उनकी कृपा से कुंडली जगती। अब ये टाइम आपके ऊपर लगेगा। अच्छा, आपकी योग्यता कितनी है। अगर योग्य व्यक्ति है तो सामने बैठते से उसकी कुंडली जागृत हो ये जाती बात आ गई ना। हाँ, ये बात है। अब ये 2 मिनट नहीं है, सामने वाले की योग्यता है। तो ये संभव है कि 2 मिनट में कुंडली जागरण हो हाँ, सकती है? अरे 2 मिनट तो बहुत बात, सामने आके बैठे उसने ही फटाक से जागृत हो जाती उसकी। अच्छा, उसके सामने वाले की योग्य भूमि कैसा है। बारिश तो सब तरफ बरसती है, लेकिन जो उपजाऊ भूमि है उधर ही अच्छी फसल होती है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको। अच्छा। मैं नहीं रहता, वो भी इधर आश्रम में आके भी उनकी कुंडली जागृत हो जाती। क्या यहाँ की मेरे एनर्जी मैंने से? ना रहना, इधर का वाइब्रेशन हर जगह और लोग महसूस करते हैं। हाँ, तो ये कैसा है, घर में बैठ के कमेंट करना ऐसा वैसा, इससे अच्छा है आप आके अनुभव करिए। कई लोग कमेंट करते हैं, अरे आजकल कहाँ ऐसी कुंडली जगती, तो उनको स्वागत है, आइए हमारे पास आइए। और पहले तो अपने तरफ देखिए हमारी योग्यता है कि नहीं है। हम सामने उंगली उठा रहे, हम हैं इस लायक कि नहीं है। जैसे वजन उठाने की ताकत 5 किलो की, अगर आप 10 किलो की बात करोगे तो आपके लिए यह संभव होगा, लेकिन किसी के लिए ये 5 किलो 10 किलो भी इजी होता है। हाँ। उसी प्रकार कुंडली जागरण की शक्ति को लेकर है। क्या गुरुजी बिना साधना के कुंडली जागरण सुरक्षित होता है? क्या इससे कोई दुष्परिणाम तो नहीं होते कुंडली जागरण को लेकर? देखिए, कुंडली जागरण में पहले बताया कि बहुत रहस्यमय दुरूह साधना है, गुरु के सानिध्य में रह के ही पूर्ण होती। आदमी अपने बल से नहीं चलता, क्योंकि गुरु की जरूरत हर तरफ पड़ती है। मतलब साधना की जरूरत है इसमें? क्यों, बगैर साधना के कैसे। अच्छा, हाँ, आपका कोई पुण्य है, पूर्व का साधन भजन है, हाँ। उसके प्रभाव से कभी कभार किसी किसी को जागरण अनुभव होता है। अच्छा। लेकिन आगे यात्रा नहीं कर पाते, क्योंकि साधन का मतलब क्या है, यात्रा का मतलब क्या है। आप यात्रा ना करें फिर कैसे हो जाएगा। तो इसका दुष्परिणाम भी हाँ? रहता है? क्यों नहीं होता दुष्परिणाम। अब कुंडली जग गई और आप साधन भजन नहीं कर रहे तो वो दुष्परिणाम देने लगती। अच्छा, उसको पचाने के लिए वो पचाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं पहले भी बोला अभी भी बोलता हूँ कि खाली कुंडली जागरण भर से खुश नहीं होना चाहिए, उसकी यात्रा बाकी। अच्छा, जैसे बस आके खड़ी हो गई, आप खुश हो गया, हमारी यात्रा हो गई, ना ना ना, अभी तो बस पे बैठ के चलिए। है हाँ, ऐसा है। तो कुंडली जागरण है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन फिर हमको यात्रा करना पड़ता है। यात्रा करना। हाँ? और इसमें कैसा है, कुछ केंद्रों की क्रियाएं ऐसी हैं कि वो समझ में नहीं आता, बहुत ऊटपटांग संसारी कर्म जो हमारे संस्कार भरे रहते वो निकलते हैं। तो इसमें गुरु की जरूरत बहुत पड़ती है। गुरु जी, जैसे एक सत्संग हुई थी हमारी उत्तराखंड में बद्रीनाथ पे, उसमें आपने एक वादा किया और उसमें एक कमेंट आया है कि आप शक्तिपात करते हैं। क्या शक्तिपात की क्या प्रक्रिया है और ये शक्तिपात किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, शक्तिपात की कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें। हाँ, ये तो हमारी शक्ति जगी हुई है। जैसे दीपक जला हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या है कि बुझा दीपक जले दीपक के पास आ जाए। अच्छा, तो अगर उसमें तेल होगा तभी जलेगा गुरु जी? हाँ, तेल में वो उसी को योग्यता बोलते हैं। योग्यता रूपी तेल होगा दीपक में। जब भगवान की प्रीति रूपी बाती होगी तो तुम्हारा दीपक जल जाएगा। अच्छा है। तो अगर आपको जगाना है तो आप आइए। शक्तिपात की कोई प्रक्रिया नहीं होती, हमारी शक्ति जगी है, भगवान की कृपा बोलते हैं इसको। अच्छा है कि एक ऐसा योग है कि आप घर में रहते, गृहस्थी में रहते, नौकरी करते, सब कुछ करते हुए आप योग में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, एक माफी चाहता हूँ, एक अमेरिका से हैं और कहना चाहते हैं वो साइंटिस्ट भी है, वैज्ञानिक भी है। तो उन्होंने कहा है, जैसे धर्म की यात्रा से जुड़ा हूँ, कने आप संतों के दर्शन करवाते हैं, क्या आपने जो शक्ति बात की है, कुंडली जागरण की, क्या किसी वैज्ञानिक या मेडिकल टेस्ट से आप शक्तियों को प्रमाणित कर सकते हैं ये शक्तियाँ होती है? हाँ, क्यों नहीं, प्रमाण कर सकते हैं। ऐसे लोग जो चाहते हैं, अगर उनको प्रमाण की जरूरत है तो आश्रम में आइए, कमेंट भर मत करिए, आश्रम में आइए, हम उसका प्रमाण देते। हमारे पास से पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर आते हैं, MD डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं। बहुत मेरे इंजीनियर चेले हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं ना। कुछ वैज्ञानिक लोग भी हैं जो बुद्धिवादी हैं, उनको भी अनुभव होता है। अच्छा, शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में झूठा नहीं दिया है, लेकिन हम घर पे बैठे रहें और कपोल कल्पना बताने लगे, ऐसा नहीं है। आप आइए और ये क्षेत्र में प्रवेश करिए।
गुरु जी से आपने वो जो बताया सत्संग, कुंडली जागरण कर लिया, आश्रम में आ गया, या कुंडली जागरण आपने कर दी, चाहे शक्तिपात कर दिया, क्या उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया, उस व्यक्ति के जीवन में या उस साधक के जीवन में क्या प्रमुख परिवर्तन दिखाई देंगे? देखिए, लक्षण क्या कुंडली है? जागरण से एक सामान्य मनुष्य महामानव बनने की तरफ जाता है। तो हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, प्राण में, शरीर में, मन में, उसके व्यवहार में, उसके कर्मों में, हर तरफ परिवर्तन होता। जैसा जैसा यात्रा करता जाता वैसा वैसा वो ऊपर उठ जाता था हर जगह। क्या लक्षण शुरू दिखाई देंगे उसके, जैसे हमें पता चल जाए उसको स्वयं को या किसी साधक को इसकी कुंडली जागरण हो चुकी है, क्या लक्षण रहता है? पूरा परिवर्तन, हर लक्षण उसका वो खुद ही अनुभव करता। दूसरा तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन। हाँ, क्रियाएं जब तक होती हैं, एक बात मैं बोलता हूँ, शुरू शुरू में जब हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, इसको संसार बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में, मतलब हमारा संसार इधर ही है। हाँ। इसलिए चौथे केंद्र में लाखों साधु खड़ा कर दो, उसमें कोई एक चौथे केंद्र में होगा। कलयुग में ज्यादातर नीचे के केंद्रों में ही है। तो इधर की जो क्रियाएं हैं वो थोड़ा सा ऐसा कर्मों के बस जब क्रियाएं चलती हैं, तो जैसा क्रियाएं चलती आदमी वैसा ही हो जाता। तो उस समय गुरु की सानिध्य की जरूरत होती, बाकी समय तो फिर शुद्धिकरण होने से पूरा परिवर्तन हो जाता। अच्छा, जैसे गुरुजी अभी कुंडली जागरण को लेकिन आपने शक्तिपीठ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे शक्तिपीठ के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि योग एक शक्ति है, इसे ऊर्जा को एक शक्ति कहा गया है। तो शक्ति के कुछ सवाल है भक्तों के, वो लेना चाहता हूँ, जिसमें एक दो साधक भी होंगे। योग शक्तिपीठ क्या है, इसका इतिहास और उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, शक्ति यानी जो पूरे संचार को संचालित कर रही है, ऐसा शास्त्रों में बोलते, भगवान ने गीता में बोला, ईश्वरो सर्वभूता नाम। भगवान हमारे हृदय में, लेकिन इस शरीर को संचालित करने वाली शक्ति मूलाधार पे विराजमान है, जिसको जगदनंदी जगदम्बा भी बोलते हैं। उसी से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसी की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। अच्छा, तो हमारा जब हमारे शरीर में जब शक्ति जागृत होती है, तो हमारा सिर से लेकर नख तक पूरा परिवर्तन हो जाता। अच्छा, पूरी तरह। हाँ, हम एक अलग दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। हम एक जो मानव उच्च चेतना है, जिसको समाधि बोलते हैं, आदमी उसको भी प्राप्त करता है, चूंकि यात्रा करना पड़ती है। गुरुजी, जैसे आपने आश्रम का निर्माण किया या आश्रम में आपने किया, तो आप ना एक गलत बात है, हमने निर्माण नहीं किया, किसी ने करवाया। अगर हमने प्रेरणा तो दी है आपको। हाँ, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? निमित्त तो बने। हाँ, निमित्त बनाया हमको, लेकिन हमने आश्रम बनाए नहीं। तो आपके आश्रम की स्थापना करने का क्या उद्देश्य से किया, ये इससे क्या आधारित है कि आपने ये आश्रम? देखिए, शुरू में तो कोई उद्देश्य नहीं था। मैं दूसरी तरफ एकांत में एक मकान था स्वामी ओम के पिताजी का, उधर 3 साल में ध्यान भजन किया, बाहर नहीं निकला। तो अपने आप स्वाभाविक लोग लगे, बाबा जी कुटिया बना देंगे, आपके लिए कुटिया बना देंगे। हैं? तो कुटिया बना देंगे, तो मेरा ठीक है, चलो। अभी इधर भीड़ भी हो गई, तो अभी एकांत में तो हनुमान जी का साधु उपासना, तो इधर आश्रम बन गए। अब आश्रम बनाए, तो आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? भगवान का भजन। इसलिए मैं कोई प्रवृत्ति नहीं रखता इधर, भजन के अलावा कोई नहीं, बस सिर्फ भजन होना। बस आगे भी यही उद्देश्य रहेगा, आश्रम में सिर्फ भजन नहीं। बहुत लोग बोलते बाबा गुरु को खोलिए, बाबा ये करिए, बाबा वो करिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ भगवत भजन है। मैं भगवान भजन करता हूँ, कराता हूँ। और अपने जैसे ये आपने कह सकता हूँ आश्रम है, ये शक्तिपीठ भी माना जाता है, तो इसमें क्या आपका परीक्षण रहता है? जो साधक आते हैं उनके क्या ऊपर आप क्या परीक्षण करते हो ज्यादातर? किसमें? जो साधक आते हैं हाँ, आश्रम में, जो ये शक्तिपीठ या आप शक्ति, देखिए, पहली बात तो समझिए, मेरे पास आने वाले कुंडली के लोग ही आते हैं। अच्छा, हाँ, उनका जैसा जैसा उसका प्रभाव है, कोई हमसे थोड़ा दिन लेके दीक्षा लेके शिविर करके चले जाते हैं, कोई ज्यादा समय तक रहते हैं, लेकिन आते ज्यादातर वही है। लेकिन कुंडली जागरण ये एक शक्ति है गुरुजी, वो भी एक शक्ति है, तो शक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे बल्ब, लाइट आई, चाहे उससे बल्ब जलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे एसी चलाओ, लाइट तो लाइट ही है, तो उससे कार्य भले ही कोई। देखिए, शक्ति तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन वो लिमिट की शक्ति थी, जिससे हम संसार का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्म के लिए वो शक्ति को जागरण बोलते हैं। अच्छा है, वो सोई नहीं है, लेकिन व्यवहार में बोलना पड़ता है। सोई इसलिए है कि हम संसार की तरफ उन्मुख हैं और अध्यात्म की तरफ से मुंह मोड़ा हुआ हमने। अगर वो जग जाए तो हम भगवान की तरफ चल जाते। गुरुजी, जैसे आपने आध्यात्मिक बताया, क्या आपका कोई राष्ट्रीय या जैसे कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय कोई उद्देश्य है जीवन का? कैसा? राष्ट्र को लेके या देश को लेके या विश्व को लेके कोई लक्ष्य है? देखिए, लोग अध्यात्म में चले। अध्यात्म में मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप साधु बन जाइए। अध्यात्म मतलब आपकी जो सनातन संस्कृति, जो धर्म है, आप उस पर चलें, सब कुछ करते हुए।
खाली बच्चा पैदा करना, एक मकान बनाना, पैसा कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं रहना चाहिए। है? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये सब करते हुए हमारे सनातन संस्कृति पे चलते हुए, धर्म पे चलते हुए हम उस पूर्णता को पाएं जो हमारे ऋषि मुनि हमको उपदेश देगा, जो उधर पहुंचे हुए हैं। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, हालांकि बहुत सारे शिष्य हैं आपके, जैसे आप बहुत समय से ये शक्तिपात या कुंडली जागरण कर रहे हो, क्या आपका ऐसा कोई शिष्य हुआ जो दूसरे की कुंडली जागरण कर सके? ऐसा कोई शिष्य आज तक हुआ है? देखिए, एक कई लोगों को बहुत भ्रांति है, तो कई लोग तत्क्षण कुंडली जागरण करके बोलते तुम भी दूसरों की जगह सकते। एक झूठी बात है। जब तक पूरी यात्रा नहीं होती, जब तक दूसरे को शक्ति ट्रांसफर वो नहीं कर सकता। कोई ऐसा एक शिष्य नहीं है आपका अभी तक? देखिए कैसा है, आप हैं जैसे, अगर आपने साधन भजन किया तो आपसे जो नीचे आएगा वो स्वाभाविक है, आपसे थोड़ा न थोड़ा शक्ति लेगा। ऐसे ऐसे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। सबसे लेकिन कौन सा है कुंडली जगा दे ऐसा नहीं है। कौन है जो ऐसा आपको मतलब सबसे ज्यादा पात्रता में लगे? अब ये माई बैठी है, ये भी है, ये लोग हैं, इनके संग में आके हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विजया पिखले हैं। अच्छा। ऐसे 2-4 लोग हैं हमारे जो बहुत सालों से जुड़े हैं, तो उनकी यात्रा बहुत हो चुकी है। तो उनकी ऊर्जा के प्रभाव से जो उनकी नीचे वाली ऊर्जा है, स्वाभाविक है उनके उन्नत हो जाते, उनके संग में उनके विचार बदल जाते। गुरुजी जैसे कुछ साधकों ने, कुछ संतों ने जैसे आपसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं आपको, जैसे कोई आइडल होता है, जैसे कोई हीरो होता है तो हीरो की तरह ड्रेस पहनता है, तो आपको बहुत सारा आइडल माने धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्य, तो वो चाहते हैं कि आपका आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे ये माया में उलझा हुआ? देखिए, हम ऐसी जगह से निकले हुए हैं। आज अगर आप उधर देखें, मेरा जन्म स्थान जबलपुर एमपी का है। एक गांव जबलपुर से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव छोटा था, उधर निकला जहां लोग संसार में लिप्त। अच्छा। थोड़ा हनुमान जी की घंटी घड़ियाल, हाँ, तो स्वाभाविक शुरू से ब्राह्मण शरीर मेरा, तो शुरू से ही हनुमान जी में प्रीति थी। शिव जी में थी लेकिन हनुमान जी में अत्यधिक, वो सपने में आते थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर मैं अध्यात्म में चला। अच्छा। इसमें अगर पूछा जाए तो मेरा अपना कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ ध्यान भजन ज़्यादा नहीं किया, पूर्व का है, और हनुमान जी की कृपा से अध्यात्म में भी चला और उनके जन्म स्थान में आश्रम भी बना। तो उसका कोई कहते हैं ना घटित या कोई कारण बनता है आध्यात्मिक आने के लिए? क्या ऐसा कारण संसार से मोड़ने का कारण क्या था आपको? कारण बड़ा मजेदार है, वो थोड़ा संसारिक है। हम पढ़ते थे तो थोड़ा, अब मेरी तो खुली किताब रहती है, मेरा अब कोई गर्भ से निकल के बिल्कुल संयम ही नहीं रहता। तो शादी आदि में गया था किसी, तो हमारे समाज की लड़की से हमारा जान पहचान हो गया, तो पता चला कि हम एक ही शहर के हैं। तो अब धीरे धीरे हमारा परिचय आगे बढ़ा, तो शादी तक पहुंचा कि अपन दोनों शादी कर लेंगे। तो दोस्त भाइयों को पता चला, तो बोले अरे भाई तुम्हारा तो अभी ये सब हो रहा, शादी हो रही, तुमने तो कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी। इधर महाराष्ट्र की भाषा में साकरपुड़ा बोलते हैं, हमारे एमपी तरफ फलदान बोलते हैं, अपने तरफ फलदान बोलते हैं, और आजकल कहते हैं बैचलर पार्टी। आपने तो कुछ दिया नहीं। बोले पार्टी दो, दोनों के पीछे लगे। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, चलिए पार्टी देंगे। तो बोले कहाँ जाएंगे, तो बोले सब तरफ जाके आए। तो मैंने बोला हमारे गाँव के पास डैम है, उधर चलिए, बहुत ऐसे जंगल जैसा माहौल है, उधर चलेंगे। खाना माना गए, गाड़ी करके गए, होटल से भोजन लिया, उस समय होटल का खाते थे। डैम पे पहुँचे, भोजन किया, तो अचानक में क्या हुआ, एक लड़का हमने देख नहीं पाया, हमारे साथ ही हम उम्र का, वो डैम में उतर गया और डूबने लगा। तो उसका हाथ ऐसा, तो हम दूसरे लड़कों ने देखा। अब 15 लड़के थे, कुछ लड़के थे, कुछ देवियाँ थी, तो आधे लगभग 7-8 लड़के हैं, 8-10 लड़के ऐसे थे 2 गाड़ियों में। तो वो डूबने लगा उसका हाथ, तो लोग तो चिल्लाने लगे, अरे वो फलाना लड़का डूब गया। तो किसी को तैरना नहीं आता था। हम गांव के नीचे आ गए थे, तो हमको बुलाया गया है गांव के नीचे से, तो हम आए, गांव के लोग दौड़ के आए कुछ खोजने की, जब तक वो डूब गया। क्योंकि जितने लोग शहर के थे उनको किसी को तैरना नहीं आता था। आए जब तक वो अंदर बैठ गए। गांव के लोग थोड़ा बहुत गए तो तैरना जानते थे, लेकिन अब डैम ऐसा होता ना, तो नीचे चला गया। फिर लोकल गोतख हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर थाने में फ़ोन किया, फिर आखिर में रात को 12 बजे मलट्री गोतख हो रहा है, उस लड़के को निकाला गया। अब तो मरा ही गया ना वो, क्योंकि लगभग 10-1 घंटा हो गया डूबे। उसको देखने मात्र से फिर हमको हमारा दिशा बदल गया। अच्छा। हाँ। फिर उस लड़की का क्या हुआ? फिर अब सुबह घर पे ले गए, हम सब गए बेचारे, अब वो भी, उनके घर के लोग भी क्या करें, क्योंकि एक आदमी मरा हमारे साथ वाला। तो हमने तुरंत थाने में फ़ोन किया था तभी। तो फिर थाने में हमारा उसका नाम लिखा, लड़की का हमारा। तो क्रियाक्रम होने के बाद हमको थाना बुलाया गया, हमारा सब बयान लिया गया। वो हमारा उससे आखिरी मिलन,
अच्छा, आखिरी इसके बाद नहीं। उसको लड़के को मर के और देखते ही से हमको ऐसा कि संसार कितना क्षणभंगुर। फिर हमारे दोस्त लोगों ने, उसके भाई ने बहुत कोशिश की, शादी करी। मैं बोला बस हमारी शादी हो गई। इसके कुछ दिन बाद मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके पुण्य हैं तो आपको वैराग्य देने वाली घटनाएं हो जाती। नहीं तो 100 जूते खाएं तमाथा घुस के देखेंगे। पत्नी भी मारती फिर भी घर बार नहीं छोड़ते लोग। हाँ, गुरुजी जैसे आपसे जुड़े हुए शिष्य बहुत सारे हैं, क्या ऐसा है जो कुंडली जागरण करने के बाद बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा कार्य कर रहा है? देखिए, कुंडली जागरण कैसा है, कुंडली जागरण खाली अध्यात्म के लिए नहीं है। आप संसार में सक्सेस होना चाहते कुंडली जगाइए। हाँ, किसी भी हर क्षेत्र में शास्त्र ऐसा बोलता है, अब इधर शास्त्र को लाना चाहिए। शास्त्र ऐसा बोलता है कि जो बड़े बड़े जो हो गए जैसे हर क्षेत्र में, उनकी कुंडली जगी। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आविष्कारक है? जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं, फिल्मी जगत में अमिताभ बच्चन हैं, या नेतागिरी में जैसे नरेंद्र मोदी हैं। तो हर जगह आध्यात्मिक की बात छोड़िए, आध्यात्म में तो प्राय बगैर कुंडली के आदमी ऊंचा उठता नहीं। जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं उनकी कुंडली जगी हुई है। अच्छा, है? हाँ, तो हर क्षेत्र के लिए अगर आपको साधु नहीं बनना, अध्यात्म नहीं चाहिए, फिर भी आपको कुंडली जागरण से बहुत फायदे हो सकते हैं। आध्यात्मिक, सांसारिक, लौकिक सब कुछ कुंडली ऐसा। गुरुजी जैसे आपके बहुत सारे लक्ष्य हैं, जो नवयुवक है, जो अभी जैसे कह सकता हूँ 15 से 25 साल के बीच की उम्र है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहता है और क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, जो नए लड़के हैं, अभी युवान हैं, तो उनको तो कुंडली जगाना ही चाहिए। उससे एकाग्रता आती है, एकाग्रता आने से हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। हाँ, तो आइए शिविर में कुंडली जगाइए। तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उन्नति करेंगे, आप कहीं आगे साइंटिस्ट बनना चाहे तो आप उन्नति करेंगे। क्योंकि कुंडली जगने से, जैसे कैसा है, डिम आ रहा है लाइट, तार में लाइट डिम आ रहा है, और अगर कुंडली जागृत हो गई तो ऐसे ही तेज लाइट आ गई तो एकदम झनक जाता। तो हमारा जो ज्ञान तंतु है, पूरा शरीर है, पूरा शरीर में रूपांतर हो जाता था। हाँ, तो हर क्षेत्र में सफल हो सकता कुंडली जागरण वाला। अच्छा गुरुजी, जैसे एक है अभी, जैसे कहने से सकते वो मुंबई से ही है, आपके नज़दीक से ही, तो उन्होंने क्या गुरुजी लाइव कुंडली शक्तिपात या कुंडली जागरण करके दिखा सकते हैं? कोई देखा है कि आपने कभी लाइव आप कुंडली जागरण कर सकते हैं कैमरे कैसे में? लाइव? अभी जैसे अभी देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं सभी। हाँ, तो क्या आप इस समय शक्तिपात या कुंडली जागरण कर? हाँ, शिविर में आइए, शिविर में तो चलता रहता है, खूब देखिए, लगा दीजिए लाइव, देखिए खूब दिखा सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, शिविर कब लगता है आपका? अभी गुरु पूनम 10 से 11 12 तारीख को। हाँ, 11-12 2 दिन हाँ, लगेगा। अब दिन भर चलेगा, अब दिन भर घूमते रहते लोग। हाँ, जैसे प्रभु जी ने कहा है उस दिन अगर आप आ सकते हो, और जैसे कि मैं पहले कह देता हूँ, इस वीडियो में एड्रेस मिलता है, अगर वीडियो में पूरा देखो, हर वीडियो में एड्रेस छिपा हुआ है। शिविर में कैसा है, शिविर में एक माहौल बन जाता है। संसार से लोग आते 1-2 दिन तो उनके मन को सेट करने में लगती। हाँ, तो दूसरे दिन तो और ज्यादा, तीसरे दिन तो आदमी बहुत नशे में रहता, फिर उनका 2-2 महीने तक नशा नहीं होता। तो आप उनसे अनुभव ले सकते। अच्छा। हाँ, इधर से जाने के बाद बोलते बाबा जी अभी तो जीवन ही बदल गया मेरा। हाँ, गुरु जी जैसे कहना नहीं चाहिए, आज की टाइम में आप यूट्यूब को खोलते हैं, कुंडली जागरण के लग के खोलते हैं, तो ऋषिकेश में आपको पता होगा, उत्तराखंड में बहुत जगह ऐसी दुकानें लगी हुई है। कहना नहीं चाहिए, मैं साफ कहता हूँ, ये दुकानदारी कह रहा हूँ, अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं उल्लू सीधा कर रहे हैं और पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। अब हर आदमी कुंडली जागरण कर रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए, 2 दिन में तीसरा नेत्र जगा रहे, 2 दिन में कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। अब मजे की बात है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ऐसा पढ़ा उसमें यूट्यूब में कि 7,000 कंसेशन में कुंडली तीसरा नेत्र खोल रहा है। अब वो जो तीसरा नेत्र खोल रहे थे वो भी चश्मा लगाए थे। अब जब उनको दूसरे 2 ही नेत्र में ढंग से नहीं दिख रहा तो वो तीसरा नेत्र कैसे खोलेंगे दूसरे का? जिनका तीसरा नेत्र जगह है वो कभी चश्मा नहीं लगा सकते, ख्याल रखिए। जैसे प्रभु जी ने बताया वो बात हो गई। गंजा लोगों के बाल उगा रहा है, और जिसके कह सकता हूँ गंजा है डॉक्टर, वो कह रहा है मैं बाल लगा देता हूँ आपके, तो स्वयं गंजा है तो कैसे दूसरों के बाल लगाएगा? वो पूरा चल रहा है, जनता भ्रमित हो रही है। बेचारे कितने लोग हमारे पास आते, बोले हमने बाबा लाखों रुपया शिविर में भरे, कितनी बार शिविर किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लुट रहे हैं लोग, और लोगों का एक नया व्यवसाय पैदा हो गया। इस कलयुग में एक नया व्यवसाय पैदा हो गए, तो इनसे सावधान रहिए। गुरुजी माफी चाहता हूँ, आप भी बुरा मत माना गुरुजी, लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि ठगने जैसे ही हो, क्योंकि गलत जगह जुड़ते हैं, और अधूरा ज्ञान विष के बराबर होते हैं। उनको जल्दबाजी में चाहिए ना शॉर्टकट में, वो उसके जैसे होगा। अध्यात्म में शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, जहां शॉर्टकट है उधर खड्डा है? तो अध्यात्म में समय लगता है, आप समय दीजिए, आपकी जरूर यात्रा होगी। बाकी शॉर्टकट के चक्कर में तो फिर नुकसान ही होगा आपका।
क्या गुरुजी जैसे कि क्या भगवान या परम शक्ति को तक पहुंचने के लिए कुंडली जागरण के अति आवश्यक है, या इसके बगैर भी परम शक्ति और भगवान तक देखिए, भगवान की तरफ, उस परम सत्ता की तरफ जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, और वो रास्ते ऐसे नहीं है, उस पर हजारों महापुरुष जाके आए, इसलिए वो रास्ता बन गए। जैसे 10 बार कोई घास में से निकले तो रास्ता बन जाता है, इसलिए ये रास्ते प्रसिद्ध है। क्योंकि कुंडली जागरण कैसा है, इसमें अगर कुंडली जागरण हो जाती है तो ये स्वचलित योग है, सिद्ध योग है। अच्छा, आप सब कुछ करते हुए आपकी यात्रा लागू रहेगी, लेकिन दूसरे मार्ग हैं उसमें पतन हो जाता है। गुरुजी कोई भी शक्ति होती है, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, हर शक्ति का दुष्परिणाम भी बनता है, चाहे अच्छी चीज होता है। अमृत का भी विष के रूप में बना, जब कोई दूसरा सेवन कर ले दुरुपयोग हो जाता है। तो कुंडली जागरण से किस प्रकार के दुरुपयोग होते हैं? दुरुपयोग यही है कि लोग अधूरा ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया में, उनका देख देख के कर करके आदमी अपने से कुंडली जागरण करता है तो फिर दुष्परिणाम आने लगते। और अगर कोई कुंडली जागरण आपने कर दी, क्या वो किसी का दुरुपयोग नहीं कर सकता? फिर उसकी लालच आ जाती है। कुंडली जागरण तो आपने कर दी, बहुत सारी शक्तियां होती है, फिर घरेलू समस्या उसमें भी है। अगर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चल रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है कुछ, देखिए कुंडली जागरण में कुछ चीजें ऐसी हैं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम कुछ ऐसे हैं कि उनको में एक लिमिट में ही करना पड़ता है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में किया तो कुछ भी रोग उत्पन्न हो जाएगा, और एक का रोग कोई डॉक्टर संसार का मिटा नहीं सकता। अच्छा, तो गुरु के मार्गदर्शन में ही, गुरु जैसा बोले वैसा चलो, तो सहजता से यात्रा हो जाती। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने बताया बहुत सारे शिष्य हैं, तो आपके कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगता है आपके यहाँ आश्रम में कुंडली जागरण को लेकर? इसमें फिर बात वही आई जो शुरू में अपनी बात चली, वो कितना समय लेके चले भाई? इतने दिन की घर से, पत्नी से, पिता से छुट्टी लेके चलूं कि काम दुकान, उतने दिन कम से कम में 1 हफ्ता तो जरूरी है। अच्छा। अगर शिविर है तो 3 दिन, क्योंकि शिविर में कैसा सुबह दोपहर शाम शक्तिपात चलता रहता है। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे अगर वो योग नहीं है तो योग्यता आती रहती। और अगर कोई ऐसा चैलेंज दे के आ रहा तो फिर हम अपने हिसाब से उसको डील करते हैं। अच्छा, अगर चैलेंज दे रहा है आप हमारी कुंडली जगा के देखिए, तो फिर हमारे अनुसार चलिए, फिर तो हम 1-2 दिन 3 दिन में 3 दिन का रहता है। जैसे गुरुजी ने बताया, मैं एड्रेस एक बार आपको बता देता हूँ। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर से थोड़ा सा पहले अंजनेरी पर्वत है, उसके ठीक पीछे है ये आश्रम संत भगवान का। हालांकि संत भगवान अभी गुरु पूर्णिमा को यहीं मिलेंगे, उसके बाद ये उत्तराखंड की यात्रा में हो सकते हैं, लेकिन अभी गुरु पूर्णिमा को यहाँ मिलेंगे। फिर अगर आप कहोगे कौन से स्थान पर, जब जहाँ मिलेंगे गुरुजी वहाँ का एड्रेस दूंगा। अभी यहाँ मिला तो यहाँ का एड्रेस देता हूँ। कभी गुरुजी मिलते उत्तराखंड में, कहीं आश्रम में, कभी हिमालय तो कैसा है, कभी किधर कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी नई जगह भगवान के स्थान है। गुरु जी ढूंढने वाला हरि को ढूंढ ले तो गुरु को क्यों नहीं ढूंढ सकता? उसको कोई बहाने नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं मंजिल तक पहुंचे। जब अब बद्रीनाथ हम जाते हैं, सतोपन जाते हैं, सोचते हैं आज से 100 वर्ष पहले यहाँ संत कैसे पहुंचे होंगे। आज तो रोड है, गाड़ी है, कई सालों वर्ष पहले सही बात, वहां भी संत पहुंचे, तपस्या करें। जो गुफाएं देखता हूँ आज के हजारों साल पुरानी है। गुरुजी से आपने उत्तराखंड की यात्रा की है और यहाँ नासिक की, महाराष्ट्र की यात्रा है। हाँ। तो वहाँ की एनर्जी में यहाँ की एनर्जी में क्या भिन्नता लगी आपको? देखिए, पहले तो हमको ये विचार करना पड़ेगा, हिमालय में इतने लोग रहते, हाँ, तो वो उनकी मुक्ति हो गई क्या? स्थान से नहीं होता है, अपना मन भगवान में कितना लगा ये मुख्य है, फिर ये स्थान सहायक होते। हिमालय में दिव्यता है, हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण मानसिक की जो चंचलता है वो कम होती है, तो और एकांत है, हाँ, तो उसका लाभ मिलता है हमको। हाँ? तो सुना है कि हिमालय में जो साधना करते हैं उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है और जल्दी साधित होता है, कोई ये भी सत्य है? हाँ, कुछ हद तक। मेन वही है आपका भगवान में प्रीति कितनी ना, कितने हमने देखा 25-35 साल हो गए उसी में लगाओ दम मिटे गम, उससे भी नहीं उभरे हो 35 साल में। और गुरुजी आपने आज तक कोई नशे का सहारा क्यों नहीं लिया? बहुत सारे संत लेते हैं। देखिए, और आप सहारा लेने भी नहीं देते हो। हमने छोटे से ही सहारा नहीं लिया, कभी हमने नशा नहीं की, बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पी। और अध्यात्म में अगर शास्त्रों में लिखा होता कि नशा पीजिए, गांजा पीजिए, तो पीते, लेकिन इनमें जरूरत नहीं ना। नशा भगवान का होता है, ये नशा सुबह उतर जाता है, लेकिन भगवान का नशा कभी उतरता नहीं। इसलिए नशा करना है तो भगवान का ही नशा करना चाहिए। गुरुजी जैसे अगला पाठ हम कोशिश करेंगे कि सावन आ रहा है, तो एक बुलेटिन में पूरा सावन के ऊपर अगला बुलेटिन लूंगा, जैसे कि आपको कल सत्संग अभी लूंगा गुरुजी से, तो उसमें सावन को लेके, रुद्राक्ष को लेके मैं सॉरी सत्संग दूंगा। आज की सत्संग आपके सवाल थे, ज़्यादातर मैंने सवाल लिए हैं और बहुत सारा कहूँगा, इनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए। इनके बहुत सारे सत्संग है, जितना आप गहराई से देखेंगे आप सोचोगे एक बार देख लिया, नहीं,
सभी एक बार पाठ 2 बार देख लीजिए, शायद तक उसकी ज़्यादा गहराई तक पहुंचोगे, ज़्यादा समझ पाओगे। जो आ सकते हैं वो आइए, नहीं आ सकते वो वीडियो के माध्यम से भी घर बैठे ज्ञान ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जरूरी नहीं। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर नमः कृष्णा। शिवाय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।